Hi guys, welcome to my channel. तो कैसे हो आप सब? I hope you all are fine and fit. This video is for my junior class 10 के बच्चे. सो बेसिकली तुम्हें मैथ में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि तुम्हें मैथ कैसे करना है, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ, आर डी शर्मा, आर एस या एन सी आर टी, क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताती हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे लिए. तो वेट, बताने से पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरी बोर्ड्स के टाइम में मैथ में मेरे साथ क्या हुआ था. मैंने अपने टाइम पे स्टैंडर्ड मैथ लिया था, बेसिक नहीं लिया था क्योंकि मैं गंवार थी. आई स्वेयर, मेरे से बेसिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा और मैं स्टैंडर्ड लेके बैठी हूँ. मैं हूँ एवरेज और स्टैंडर्ड लेके बैठी हूँ. मुझे रिग्रेट बहुत हुआ था बाद में, वो अलग बात है. मैंने स्टैंडर्ड क्यों लिया? मेरे स्कूल के टीचर ने बहुत ज्ञान दिया था. आई स्वेयर, 1 घंटा लेक्चर दिया कि बेसिक मत लो, स्टैंडर्ड लो. स्टैंडर्ड किस लिए लेना चाहिए? और मेरी क्लास के बच्चे ज्ञान लेने के बाद अलग चिढ़ा रहे थे स्टैंडर्ड मैथ के लिए. तो मैंने भी स्टैंडर्ड मैथ ले लिया. बेसिक लेना चाहिए था बट मैंने स्टैंडर्ड ले लिया फ्लो में. एंड मेरे जो दूसरे सेक्शन के दोस्त थे उसने बेसिक लिया है, मुझे स्टैंडर्ड दे दिया. मतलब सर लोग के कारण मैंने लिया था, तो मैं बोल सकती हूँ इट्स नॉट माई फॉल्ट. एंड हमारे बोर्ड्स के टाइम पे सीबीएसई वालों ने अलग हार्ड पेपर सेट करा. क्या दुश्मनी थी सीबीएसई वालों को हमारे साथ? लाइक सीरियसली, उससे पहले ही बोर्ड्स वालों ने उतना भी हार्ड पेपर सेट नहीं करा था जितना हमारा करा. मतलब मैं जब पेपर खोल रही हूँ ना भाई, आई वाज लाइक ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है. मैं देख रही हूँ एंड आई वाज लाइक हो गया मेरा, आज खेला ख़त्म हो गया मेरा. एंड कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन तो 30% थे. मैं पेपर देख के सोच रही हूँ कि ये चाहता है कि नहीं हम लोग पास हो, या हमारे कंपार्टमेंट लगाना चाह रहा है. आई स्वेयर, मैं ये सोच रही थी एग्ज़ाम के बीच में. एंड फिर मैंने अपने दोस्तों को देखा चारों तरफ, वो लोग अलग सदमे में पड़े हैं. उन लोगों को देख के मुझे मोटिवेट हुआ. आई वाज लाइक इतना तो मैं कर ही लूँगी. एंड मैं अकेली नहीं हूँ जिसका पेपर ख़राब जाने वाला है. मैं लेजिट एग्ज़ाम के बीच में ये सोच रही हूँ मैं 30-35 मार्क्स का तो लिख लूँगी, और जो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में मिलते नहीं है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के होते हैं उसमें मैं तुक्का मार के भी 16-17 कर ही लूँगी, मैंने सोचा था. एंड ओवरऑल मेरी 50 आ जाएंगी और स्कूल वाले 20 दे देंगे इंटरनल का. एंड जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ. एनीवे, इट्स योर टर्न राइट नाउ. तो तुम लोग क्या करोगे मैं बताती हूँ मैं. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बस एनसीईआरटी करके जाओगे और तुम्हारा पूरा फुल पे फुल मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि मैंने एनसीईआरटी 6-7 बार करा था 3 महीने में. मतलब पूरी बुक मैंने 3 महीने में 6-7 बार कंप्लीट कर लिया, ठीक है. एंड एनसीईआरटी से बस एक क्वेश्चन आया था, वो भी एक सर्कल वाला. मैं पेपर देख के मैं एकदम सदमे में चली गई थी. भाई मैं बस एक क्वेश्चन करके जाऊँगी क्या घर? एंड मेरे घर वाले, मेरी टीचर्स, वो लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी करके जाओ ना, एनसीईआरटी से 70% क्वेश्चन आते हैं. भाई 70% में बस एक क्वेश्चन आता है, ये कौन सा 70% में क्वेश्चन आ रहा है? दिमाग ख़राब. अगर तुम आरडी कर रहे हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, या आरएस कर रहे हो, या कुछ और भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, करते रहो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बुक से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम आ जाएगा, तो यू आर रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. बिल्कुल नहीं आएगा. मतलब सेम क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभार, बट इट्स सो रेयर. देखो तुम्हारे पास अभी 3 महीने, तो 3 महीने में सबसे पहले तुम्हें करना है कि एनसीईआरटी कंप्लीट करो. अब तुम बोलोगे कि आपने तो कहा कि एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है, पर तुम करो, ठीक है. एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए. तुम्हारा चैप्टर नहीं हुआ तो तुम 1 शॉट देखो. बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं देखने की ज़रूरत है. 5-6 घंटे की मत देखो, 1 शॉट देखो जो 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है. एंड तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो. मतलब तुमने लेक्चर देख लिया, लेक्चर में जो क्वेश्चन सर ने कराया वो भी कर लिए, उसके बाद तुम एनसीईआरटी करो. एनसीईआरटी होने के बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो, या सैम्पल में जो क्वेश्चन है वो ट्राई करो, हो जाएंगे तुम्हारे. लेक्चर तो देखना, अभी बहुत टाइम है. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे चैप्टर में क्या है. ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम देने गए हो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे चैप्टर में क्या था. आई एम टेलिंग यू, ये 3 महीने में सबसे पहले तुम वो लेक्चर देखो सारे चैप्टर के. ऐसा नहीं कि एक बार में सारे चैप्टर के देखना है. हर एक दिन तुम कर तो सकते हो ना, एक चैप्टर को 2 दिन लगाओ, ज़्यादा नहीं, या 3 दिन लगाओ, अभी बहुत टाइम है. हर दिन मैथ करना दूसरे सब्जेक्ट के साथ. अगर तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हारा बुक 2-3 बार कंप्लीट हो जाएगा. बुक क्या, तुम्हारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू तुम्हें बुक कंप्लीट करना. तुम्हें अगर तुम 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तुम. तो तुम्हें क्या करना है, पहले लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और कुछ नहीं. इससे बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा मैथ.
आई डोंट नो तुम लोग किससे पढ़ते हो, पर मैं तो सोभित भैया से पढ़ती थी। एंड वो एग्ज़ाम से पहले भी मैराथन लेते हैं, सारे चैप्टर फिर से पढ़ाते हैं। वो तो बिल्कुल मिस करना ही मत। अगर तेरा चैप्टर हो भी गया तो तुम पढ़ो, ठीक है, रिवाइज होगा तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम तुम्हें। तुम हर दिन का ऐसा स्लॉट बना लो कि तुम्हें क्या करना है, कितने घंटे के कैसे पढ़ना है। ऐसे नहीं कि घंटे पढ़ना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैटर्स, ठीक है। तुम थोड़े थोड़े भी नहीं बोल सकते भाई, मतलब तुम उतना भी नहीं 8-9 घंटा पढ़ रहे हो। 8-9 घंटा पढ़ के क्या कर लोगे तुम, कौन सा तीर मार लोगे अगर तुम ध्यान दे के नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम स्लॉट बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। लाइक तुम सुबह उठ के पढ़ रहे हो, मतलब इतनी देर, कितनी देर सुबह पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, तुम्हारी अकॉर्डिंग। तुम जैसे ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे होगे अभी, तो तुम अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बनाओ एंड फोकस होके पढ़ो। ऐसे नहीं कि तुम इतनी देर पढ़े, तो मतलब इतना देर नहीं, टाइम मत देखो। क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैटर्स, तुम कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो वो देखो। अभी बोर्ड से अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है कि नहीं। इसीलिए देखना कि मतलब फ़ोकस होके पढ़ो यार, देखना कि क्या बात मैं बोल रही हूँ, फ़ोकस होके पढ़ो। टाइम मत देखो, ऐसे मत देखो कि मैंने 4 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ा। घंटे में क्या है भाई, अगर तुम 4-5 घंटे बस बुक खोल के बैठे हो, क्या फ़ायदा हुआ। अगर तुम फोकस ही नहीं हो, 4-5 घंटे बस लेक्चर देख रहे हो, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ। जो मैंने बोला है मैथ के लिए वो करना। ऐसे मत किसी और की बातों में मत आना कि ये बुक कर लो, RD शर्मा कर लो, पूरा कर लो, यहीं से क्वेश्चन आने वाले, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्वेश्चन नहीं। अगर तुम क्वेश्चन रट के चले गए और वो क्वेश्चन नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा रटने का। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। मैं कितनी बार बोलूँ, जितनी बार बोलूँ वो कम है। एंड ये सब मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है कि क्या अच्छा है, क्या करना है, कैसे करना है। रट के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड सारे सब्जेक्ट को पढ़ो तुम हर दिन। मैथ को तो हर दिन पढ़ना, अगर तुम मैथ में वीक हो मेरी जैसे। एंड अगर तुम नोट्स बना रहे हो, मैं फिर से बता दे रही हूँ, तुम मत बनाओ नोट्स अभी। 3 महीने में कौन से तीर मार लोगे तुम नोट्स बना के। नोट्स से नहीं मिलते इंटरनल मार्क्स। तुम अपना बिहेवियर सुधारो, थोड़ा टीचर को मक्खन लगाओ, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे इंटरनल के। एंड नोट्स के लिए तुम प्रशांत भैया की नोट्स प्रिंट आउट करा लो, मैंने तो वही करा था लास्ट ईयर, बहुत अच्छे हैं उनकी नोट्स। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो।